हाय एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैस्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैस्टिक पैटर्न्स। यूज़ अ वेरिएबल टू राइट द रूल। देखिए यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, रूल को फाइंड आउट करना है जो आपको क्या देगा, नंबर ऑफ मैस्टिक्स। जो मैस्टिक पैटर्न्स यहाँ पे बने हैं उनको बनाने के लिए कितनी मैस्टिक्स की ज़रूरत होगी। यूज़ अ वेरिएबल टू राइट द रूल। तो रूल को लिखने के लिए आपको किसका यूज़ करना है, वेरिएबल का। फर्स्ट ए पार्ट देखिए क्या है, अ पैटर्न ऑफ लेटर टी एस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना हुआ है, टी का। तो कैसे करेंगे इसको, तो देखिए यहाँ पे मैं मैस्टिक्स का यूज़ कर रही हूँ। तो आप देखेंगे अगर हम मैस्टिक्स को ऐसे रखेंगे और टी पैटर्न बनाएंगे इससे, तो आप देख रहे हैं कितनी मैस्टिक्स की रिक्वायरमेंट हो रही है। देखिए यहाँ पे तो आप देख रहे हैं हमें 2 मैस्टिक्स की ज़रूरत पड़ रही है पैटर्न टी को बनाने के लिए। अभी ऐसे ही हम बहुत सारे टी पैटर्न बनाएंगे। मान लो आप 3 बना रहे हैं, 4 बना रहे हैं, 5 बना रहे हैं, तो आपको कितने मैस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पे अगर मैं 2 टी पैटर्न्स बना रही हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी मैस्टिक्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 मैस्टिक्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसका जो पैटर्न का रूल आएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 टी बनाने के लिए 2 मैस्टिक्स की ज़रूरत पड़ रही है, और अगर आपको 2 टी बनाने हैं तो 4 मैस्टिक्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो आप देख रहे हैं कि एक को बनाने के लिए 2 है तो 2 को डबल। तो क्या रूल हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए इसका रूल हो जाएगा कि देखिए ये 1 टी के लिए नंबर ऑफ 1 टी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि नंबर ऑफ 1 टी। तो कितनी मैस्टिक्स की रिक्वायरमेंट हो रही है, नंबर ऑफ मैस्टिक्स रिक्वायर्ड कितनी हो रही है, 2। अगर आप यहाँ पे 2 टी बना देंगे, नंबर ऑफ जो 1 टी है वो आपका 1 है और मैस्टिक्स कितनी है, 2। अगर आप नंबर ऑफ जो आपका मैस्टिक्स है, नंबर ऑफ टी अगर आपके 2 होंगे तो नंबर ऑफ मैस्टिक्स कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ मैस्टिक्स 4 हो रही हैं। तो यहाँ से हमें देखने से पता चल रहा है कि आपका जो मैस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ़ टी के अकॉर्डिंगली वो डबल हो रही है। तो उसके लिए आप क्या रूल यूज़ कर लेंगे, विद वेरिएबल आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपका डबल आ रहा है तो 2n। देखिए 2n यूज़ करेंगे तो n क्या है, यहाँ पे ये वेरिएबल है और n की वैल्यू आपकी क्या होगी, कुछ भी हो सकती है। n की वैल्यू आपकी 1 भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। जितने टी आप बनाना चाहते हैं वो आपका क्या है, n की वैल्यू। तो n यहाँ पे हो गया आपका नंबर ऑफ पैटर्न टी। अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखते हैं, देखिए आप अगर आप टी 1 बना रहे हैं तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 × 1। तो आपको मैस्टिक्स की रिक्वायरमेंट कितनी हो रही है, 2 की। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मैस्टिक्स कितनी है, 2 × 1। तो कितनी आ रही है, 2, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने अगेन लिखा है कि नंबर ऑफ़ टी। अगर आपके जो पैटर्न है, अगर आप 2 बना रहे हैं तो आपको नंबर ऑफ़ मैस्टिक्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, 4 की। कैसे, देखिए मैंने यहाँ पे रूल लिखा है 2n का। तो अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखते हैं कि नंबर ऑफ़ पैटर्न टी जो है वो 2 है, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4। तो मैस्टिक्स का नंबर काउंट कितना हो गया, 4 की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया, रूल क्या है आपका, 2n। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका, रूल टू फाइंड नंबर ऑफ मैस्टिक्स इज इक्वल टू 2n। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, अ पैटर्न ऑफ लेटर जेड एस ये। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको जेड पैटर्न ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ मैस्टिक्स, तो आपको कितनी मैस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने विद द हेल्प ऑफ मैस्टिक्स कितनी हमें रिक्वायरमेंट हुई जेड पैटर्न बनाने के लिए, 1 2 3। तो यहाँ पे अगर हमने जेड को ड्रॉ करना है, बनाना है विद द हेल्प ऑफ मैस्टिक्स, तो आप देख रहे हैं 3 मैस्टिक्स की आपको ज़रूरत पड़ी। अब इसके लिए रूल क्या आ जाएगा, तो देखिए इसका रूल बन जाएगा यहाँ पे, अगर आपको एक ही जेड ड्रॉ करना है, देखिए एक ही पैटर्न बनाना है जेड का, तो आपको 3 की ज़रूरत पड़ रही है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ,
आपका आ जाएगा यहाँ पे 3n रूल। कैसे? अगर आप एक बना रहे हैं नंबर ऑफ, देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ नंबर ऑफ पैटर्न जेड, तो अगर आप एक है तो मैस्टिक्स की रिक्वायरमेंट कितनी हो रही है? 3 की। मैस्टिक्स रिक्वायर्ड 3। अगर आप एक बना रहे हैं तो आपको 3 की ज़रूरत पड़ रही है, और अगर आप 2 बनाएंगे तो आपका n जो है, देखिए n की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। जितने आप जेड बनाएंगे उतने ही आपके नंबर ऑफ n का जो वैल्यू है वो उस हिसाब से आ जाएगा। अगर आप 1 बना रहे हैं तो यहाँ n की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 इंटू 1। अगर आप 2 बना रहे हैं तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, तो 6 मैस्टिक्स चाहिए। तो पैटर्न ऑफ लेटर जेड के लिए क्या रूल बन गया यहाँ पे? 3n का। नेक्स्ट सी पार्ट देखिए, अ पैटर्न ऑफ लेटर यू एस। अब देखिए यहाँ पे यू आपने ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ मैस्टिक्स बनाना है, तो आपको कितने नंबर ऑफ मैस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है? देखिए ऐसे, तो कितने मैस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है? 1 2 एंड 3। तो इसका पैटर्न जो है वो बनाने के लिए हमें 3 मैस्टिक्स चाहिए होती हैं। तो रूल क्या आ जाएगा यहाँ पे? अगर आप एक बना रहे हैं तो आपके लिए कितनी है? 3। अगर आप बहुत सारे बनाएंगे, जैसे 2 बना रहे हैं, 3 बना रहे हैं, 4 बना रहे हैं, तो इसका रूल आ जाएगा आपका 3n। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 यू पैटर्न बनाए हैं, तो इसके लिए आपको मैस्टिक्स की कितनी ज़रूरत पड़ी है? 3 आपके लिए, 1 के लिए और सेकंड के लिए 3 अगेन, तो टोटल कितने हो गए? 6। तो यहाँ से देख के भी हमें पता चल रहा है कि हमारा जो पैटर्न है जितना इंक्रीज़ होगा, जितने लेटर हम बनाएंगे उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ हमें मैस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसका डबल आ रहा है। तो देखिए यहाँ 3 है, तो 3 के लिए, एक बनाने के लिए 3 चाहिए, और अगर हम 2 बना रहे हैं तो 6, तो 3 मल्टीप्लाई n हो जाएगा। अब देखिए n की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो हमारे पास पैटर्न कितने बन रहे हैं? 1। देखिए एक बनेगा। अगर हम n की वैल्यू 2 लेते हैं तो कितना आ रहा है? देखिए 3 इंटू 2, तो हमें जो मैस्टिक्स है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी हो रही है? 6 की। तो वैसे ही जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ़ पैटर्न्स इंक्रीज़ होता जाएगा, आपके नंबर ऑफ़ जो मैस्टिक्स हैं वो भी इंक्रीज़ होती जा रही हैं। तो इसका रूल आ जाएगा 3n। यहाँ पे नंबर ऑफ़ मैचस्टिक्स, तो ये है आपका नंबर ऑफ़ मैचस्टिक्स। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है और इसका रूल है 3n। नेक्स्ट देखिए डी है आपका ए पैटर्न ऑफ लेटर वी एस। तो वी लेटर बनाने के लिए आपको कितनी मैस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी? तो देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको वी लेटर बनाना है तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ जो मैस्टिक्स हैं वो 2 चाहिए। तो इसका जो, अगर हम और भी वी पैटर्न बनाएंगे, एक के लिए हमें 2 चाहिए। अगर आप और भी बना रहे हैं, मान लो आप 2 बना रहे हैं वी पैटर्न में, यहाँ पे बता देती हूँ आपको करके। ये देखिए, ये अगर आप एक और बी बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं, तो आपको कितनी मैस्टिक्स की रिक्वायरमेंट हो रही है? 4 की। तो आपका जो रूल है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा कि नंबर ऑफ पैटर्न वी, अगर आपका 1 है तो आपको मैस्टिक्स की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? नंबर ऑफ मैस्टिक्स रिक्वायर्ड कितना आ रहा है? 2। अब देखिए अगर आपका नंबर ऑफ पैटर्न जो है वो 2 हो जाता है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, अगर आपका नंबर ऑफ पैटर्न जो है वी का वो 2 हो जाता है तो मैस्टिक्स की रिक्वायरमेंट कितनी हो रही है? 4। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि रूल क्या हो जाएगा, क्या रूल लग जाएगा यहाँ पे? 2n का। अब यहाँ पे n जो है वो वेरिएबल है आपका, ये है आपका वेरिएबल जो कि वेरी कर रहा है, उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रह रही है। तो आपकी n की वैल्यू 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे n अगर हमने 1 लिया है तो आपका जो पैटर्न है, सॉरी वी जो है, अगर नंबर ऑफ पैटर्न वी अगर आप एक बना रहे हैं तो आपकी मैस्टिक्स 2 हो रही हैं। 2 इंटू 1 करेंगे तो देखिए आपको मैस्टिक्स कितनी मिल रही हैं? 2। अगर आप पैटर्न जो है वो 2 बना रहे हैं तो नंबर ऑफ मैस्टिक्स आपकी कितनी हो रही हैं? 4। तो ये रूल इसमें लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए ई पार्ट है, अ पैटर्न ऑफ लेटर ई एस। तो ई पैटर्न बनाने के लिए कितनी नंबर ऑफ आपको मैस्टिक्स की ज़रूरत है? देखिए यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। तो इसका जो रूल है वो क्या आ जाएगा? इसका आंसर 4n।
तो देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये 5 होंगी आपकी। जब ये ऐसे लिखेंगे आप इसको मैस्टिक्स की हेल्प से पैटर्न को, तो आपका कितना लगेगा, यहाँ पे 5 मैस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे रूल आ जाएगा आपका 5n का, ठीक है, क्योंकि एक पैटर्न बनाने के लिए आपको 5 की रिक्वायरमेंट होगी, तो जब आप 2 बनाएंगे तो उसका डबल हो जाएगा 10। तो वैसे ही इसका जो रूल है वो आपका यहाँ पे मैं कट करके लिख देती हूँ अगेन 5n, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पैटर्न ऑफ लेटर एस एस। अब एस पैटर्न बनाने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, देखिए 1 2 3 4 5। तो एस पैटर्न बनाने के लिए भी कितनी रिक्वायरमेंट है, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका रूल भी क्या आ जाएगा, रूल फॉर पैटर्न एस। तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 5n। देखिए अगर आपकी जो n की वैल्यू है अगर 1 है तो आपकी पैटर्न कितने बनेंगे, पैटर्न आपका 1 होगा, और आपकी मैस्टिक्स की रिक्वायरमेंट देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ पैटर्न अगर 1 हुआ तो नंबर ऑफ मैस्टिक्स कितनी लगेंगी, मैस्टिक्स इक्वल टू 5। अगर 2 हो जाएगी n की वैल्यू तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पैटर्न आपके 2 हो जाएंगे, और मैस्टिक्स की रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी, 5 × 2 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका जी पार्ट। तो जी पार्ट में आप देखेंगे अ पैटर्न ऑफ लेटर ए एस। तो ए लेटर बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ मैस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो लेटर ए बनाने के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मैस्टिक्स की कितनी रिक्वायरमेंट है, 6 की। तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं नंबर ऑफ पैटर्न ए। तो अगर 1 है तो आपको नंबर ऑफ मैस्टिक्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, नंबर ऑफ मैस्टिक्स रिक्वायर्ड इक्वल टू 6। अब देखिए अगर नंबर ऑफ पैटर्न जो हैं अगर आपके इंक्रीज होते हैं, 2 हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और पैटर्न बन जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका ये, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, डबल, 1 2 3 4 5 एंड 6 6 कितने हो गए, 12। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मैस्टिक्स चाहिए 12। तो इसका रूल क्या आ जाएगा, विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल 6n, ठीक है। तो n है वेरिएबल, तो n की वैल्यू आपकी हो सकती है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है 11.1 का। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।